रसूल करीम अम्मा बाद। मसाइल इसलिए बयान किए जाते हैं कि मसाइल की ज़रूरत है और अमल के लिए बयान किए जाते हैं। सिर्फ मालूमात के लिए नहीं। कोशिश ये हो अगर कोई मसला अमल में है तो सुभान अल्लाह, अमल में नहीं है तो उसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारे अमल में हो। अगर किसी मसले पर कोई शक शुबा है फिर मिल लिया जाए, उसकी तसल्ली की जाए। जब तसल्ली हो जाए, हक़ाइक़ दलाइल से हो जाए, फिर अमल चाहिए। फिर फ़िक्र करें आखिर इन मसाइल पर अमल करने से ही ज़िंदगी बनेगी। एक मसला ये है कि जिस वक़्त कोई मरने वाला मर रहा हो तो हुक्म है कि कलमे की तलकीन करो। कलमे की तलकीन का ये मतलब ना समझना कि उसे कहो कलमा पढ़, कलमा पढ़। मौत की सख्ती और शिद्दत कभी इतना सख्त होती है, कभी वो कह देता है मैं नहीं पढ़ता। अगर इस हालत में मर गया, मुर्तद मरेगा। ऐसा कलमा ना कहलवाया जाए, माहौल बनाया जाए, सारे पढ़ने लगे, ऊंचा ऊंचा पढ़ने लगे। जब वो एक मर्तबा पढ़ ले बस उसको ना बुलवाया जाए, यह उसका आखिरी कलमा हो जाएगा। हदीस पाक में आता है मन काला आखिरुल कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, वो जन्नत में जाएगा। उसका यही आखिरी कलाम समझा जाएगा। ये माना है कलमा तलकीन करने का। जब मैयत को गुस्ल दिया जाए, लिटाने की एक तरतीब तो यही है कि शुमाल जनूब में हो, रुख किबले की तरफ कर दे, पहलू पे फेरे, मसनून गुस्ल दिया जाए। और अगर कोई ऐसी जगह है, मुनासबत यूं है तो उसको लिटाया जाए, पाँव किबले की तरफ हों, तब भी कोई आ जाए, तब भी ठीक है। बाज़ जगह ऐसा है कि जैसे मसला पेश आया, वफात हुई, गुस्ल दे दिया, फिर इंतज़ार करवाते हैं एक दिन, फिर अगले दिन फिर गुस्ल देते हैं। गुस्ल एक बार है, बार बार नहीं। गुस्ल एक मरतबा गुस्ल दिया जाए। उसके बावजूद अगर कोई चीज़ पेट से, बदन से निकलती है, उसको धो दिया जाए, बस। गुस्ल दोहराने की ज़रूरत नहीं होती। एक ये अमामी मसला है कि लोग कहते हैं कि अगर बीवी फौत हो गई तो शौहर मुंह भी नहीं देख सकता, जनाजे को कंधा भी नहीं दे सकता, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कब्र में उतरवा भी नहीं सकता। शरई मसला ये नहीं है।
शरीय मसला ये है कि इस वक्त तक अभी वो मुंह देख सकता है, इतना हक है उसको। जनाजे को कंधा देने में कोई हद नहीं, सारे माले वाले कंधा दिए जा रहे हैं, कहते शोहर नहीं दे सकता, कि गुनाह क्या किया है बस, शोहर कंधा नहीं दे सकता जी। बाकी उसके मारम गैर मारम सारे कंधा दे के जा रहे, ये कहता है नहीं शोहर नहीं दे सकता। कब्र में उतारने के लिए मारम चाहिए, अगर मारम ना हो शोहर भी माउनत कर ले, ना हो तो कपड़ा डाल के और भी कर सकते हैं, लेकिन शोहर भी शामिल हो सकते, कोई हर्ज नहीं। एक मसला ये है कि शोहर फौत हो गया तो बीवी, बीवी फौत हो गई तो शोहर आया गुस्ल दे सकते हैं। शोहर फौत हो गया तो असल मसला तो यही है कि मर्द को मर्द गुस्ल देंगे, औरतों को औरतें देंगी। अगर मर्द नहीं है तो बीवी शोहर को गुस्ल दे सकती है, बीवी शोहर को गुस्ल दे सकती है। 4 महीने 10 दिन अभी वो निकाह में है। अगर बीवी फौत हो गई तो शोहर गुस्ल नहीं दे सकता, उसका तो निकाह खत्म, तो गुस्ल नहीं दे सकता। और अगर कोई ऐसी जगह है औरत फौत हो गई, औरत है कोई नहीं, मर्द फौत हो गया, मर्द कोई नहीं है, तो औरतें मर्द को, मर्द औरतों को गुस्ल नहीं दे सकते, फिर तयम्मुम कराएंगे। वो भी अगर महरम है तब, ना हो तो कपड़ा हाथ को लपेट के फिर तयम्मुम कराएंगे, बस इतना काफी होगा। अगर आदमी फौत हो जाए तो बेहतर है कि गुस्ल और रसा दें। आजकल हमारे माशरे में ऐसा होता जा रहा है, फौत होने के बाद ऐसे लगता है कि मौलवी की रिश्तेदारी थी, इनके रिश्तेदार भी नहीं था वो, पूरे पूरे फर्ज उनका है, हक उनका बनता है। अगर नई तरतीब का पता, मसनून गुस्ल का पता नहीं है, किसी आलम से पूछ ले। ये कहना कि फलां मौलवी साहब को बुला लाओ, अच्छा वैसे सोचो, जितना हमदर्दी से बेटा बाप को गुस्ल देगा, इतना हमदर्दी से मौलवी देगा। बेशक आप कहें भी कि वाजी मौलवी इखलास नहीं है तेरे में, कहते रहें, लेकिन जितना हमदर्दी से, इखलास से, मोहब्बत से बेटा गुस्ल देगा, दूसरा करेगा। बेटा चला गया तो बाप जितना हमदर्दी से गुस्ल देगा, दूसरा कैसे करेगा। भाई जैसे हमदर्दाना करेंगे और कौन करेगा। नहीं, इससे दूर होते जा रहे। उन्हीं का हक बनता है कि वो गुस्ल दे, इंतजाम कर ले। नई तरतीब, नई मसला मालूम, उलमा से पूछ ले, उन्हीं का हक बनता है। अगर कोई आदमी मैयत को गुस्ल देने के लिए क्या है कि मैं वैसे फ्री में नहीं करता, उजरत लूंगा,
तो उजरत ले सकता है। पैसे लेकर गुस्ल देना चाहे तो वो गुस्ल के पैसे ले सकता है, लेकिन अजर बड़ा है, अजर बड़ा है। बेशुमार गुनाह से माफ हो जाते, गुस्ल पर, जनाजे पर, दफन पर। अगर किसी आदमी के गुस्ल में शरीक रहे, फिर जनाजे में शरीक रहे, फिर मैयत दफन करने के लिए साथ रहे, तो हदीस पाक में आता है इससे कबीरा गुनाह भी माफ हो जाएंगे। हालांकि कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होता, लेकिन हदीस में है कि ये एक ऐसा अमल है, ये और सलात तस्बीह, इससे कबीरा गुनाह भी माफ हो जाता। शरीक होना चाहिए। एक ये अवाम में मशहूर है कि जो मैयत को गुस्ल दे उस पे गुस्ल वाजिब है। ये ऐसा नहीं है। हदीस से पाक में जहाँ आया है कि गुस्ल देने वाला गुस्ल करे, मना मुस्तहब है। ये मुस्तहब अमल है कि बेहतर है गुस्ल कर ले, अगर ना गुस्ल उसके जिम्मा में नहीं है। हदीस में वाज़े अल्फाज हैं, वजू कर लो या गुस्ल कर लो। गुस्ल उसके जिम्मा में नहीं। और ये बात याद रखें कि जब रूह निकलती है ना, आदमी नापाक हो जाता है, मैयत नापाक हो जाती है। जब पहला पानी डालेंगे तो पानी बदन पे पड़ गया, कपड़ों पे पड़ गया, वो नापाक होता है। बदन कपड़ा नापाक हो जाएगा, वो तो धोना ही पड़ेगा। दूसरी तीसरी बार पानी बहा रहे हैं, वो नापाक नहीं होता। जैसे आदमी जुम्बी हो, नहाए तो पहला पानी तो नापाक ही होता है, फिर से फिर पानी बहाएगा, वो नापाक नहीं होता। एक मसला ये है कि मसलन कभी ऐसा वाक़या पेश आ गया कि दौरान सफ़र औरत फोत हो, औरतें हैं तो वही गुस्ल देंगी, वो नहीं है तो तयम्मुम कराया जाएगा। मर्द गुस्ल नहीं दे सकते, उसको तयम्मुम कराया जाएगा, हाथ पर कपड़ा लपेट के तयम्मुम करा देंगे। एक जब आदमी फौत हो जाए तो शर्त के दर्जे में नया कफन लो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना कपड़ों में गुस्ल दिया गया। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया कि ये चादरें थी जो आपके इस्तेमाल में थी, उनसे दिया गया। तो पुराने कपड़े में भी गुस्ल दिया जा सकता है या कफन दिया जा सकता है। नया अगर नहीं खरीदा गया कोई अर्ज। ऐसे वाक़यात भी सामने आए। कर्जा लेकर कफन खरीदा गया, फिर कर्जा देने का नाम नहीं। एक वाक़या तो ये भी सामने आया, एक साहब पूछ रहे थे कि सूद पर पैसे लिए उससे कफन और बाकी खैरात की। सूद पर कफन काबिले और है। दाद देनी चाहिए मुसलमानों को कि कफन मैयत का लिया जा रहा है सूद पर, और वो गैर जरूरी अमाल के लिए सूद लिया जाए।
पहले अर्ज किया था कि जब आदमी फौत हो जाए सबसे पहले गुस्ल, कफन, दफन ये उसके माल से कर सकते। फिर पहला अमल ये है कि कर्ज अदा करो। उसके बाद ये है वसीयत पूरी की जाएगी तीसरे हिस्से तक, फिर विरासत तकसीम हो जाए, फिर कोई खैरात करता है करता रहे। कहते पहले खैरात हो, कर्जदारों को बाद में दिया जाएगा, वसीयत बाद में पूरी की जाएगी, वरसा को मिले न मिले बाद में देखेंगे। गैर ज़रूरी को ज़रूरी समझा, जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ज़रूरी फरमाया उसको बेकार कर दी। तो कफन में नया कपड़ा खरीदना शर्त नहीं है। ले अच्छा है, कोई सदका कर दे बहुत अच्छा, बड़ा अजर है। एक ये जितना रोया जाए उतना कम है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े। मैयत को सिला हुआ कपड़ा पहनाना सुन्नत के खिलाफ है, शरीयत में नहीं। सलवारें सिली हुई पहना रहे, टोपियां सिली हुई पहना रहे, चादरें सिली हुई पहना रहे। कहते क्या हैं वो जी, कहीं बेपर्दगी ना हो जाए। जिंदगी पर्दा किया ही नहीं, जो शरीयत ने हराम करार दिया था वो करते रहे। अब कब्र में इसको पर्दे की फिक्र पड़ गई, जो हुजूर की समझ नहीं आई ना, उज़बिल्ला। इसको समझ आई है कि वो बेपर्दगी हो जाएगी, हुजूर को समझ नहीं आई, साहबा को समझ नहीं आई, और अल्लाह ने भी नहीं फरमाया। इसको समझ आई है कि बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा शलवार पहनाओ मैयत। अंदाजा लगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्द के कफन के 3 कपड़े, 2 चादरें, एक बड़ी चादर है, दूसरी उसके करीब करीब की होती है, तीसरा उसको कफनी कहें कमीज कहें, बस ये 3 कपड़े। इसके अलावा जो चादरें डालते हैं वो तो कर्ज है, वो इनके जिम्मे कर्ज होता है, कर्ज है इनके जिम्मा में। आज चादर डालेंगे, कल कोई और डालेगा। अगर कोई नहीं डाले, चादर नहीं डाले, तो कहते फिरते होते हैं क्या है? अच्छा, अगर कोई चादर डाल गया, उनका फौत हुआ और उस पर चादर नहीं डाली गई, कहते फिर रहे होते हैं बड़े नालायक हैं, फलां फौत हुआ था, हम गए थे उस पर चादर डाली, उन्होंने चादर ही नहीं डाली। गैर जरूरी कपड़े डाल रहे हैं और कर्जा मासूद दे रहे, कर्जा दे रहे हैं सूद के साथ, के उधार पर है, और खुश हैं कि मैंने बड़ा कमाल कर दिया। गैर जरूरी कामों में तकल्लुफात ही हैं और कुछ नहीं। या तो कोई शरीयत में साबित करे कि गैर जरूरी कपड़े इस तरह डाले गए, फिर कर्जे के तौर पे भी डाले गए। औरत के 5 कपड़े होते हैं, 3 तो यही हो गए, 2 चादरें, 1 कमीज होता है, 1 सीना बंद होता है, 1 दुपट्टा सा होता है। सिला हुआ कपड़ा नहीं है, और सफेद, साहबा की पूरी तारीख में सफेद कपड़ा। अकल की अंधी उठ नहीं सकती, बाजू पकड़ के उठा रहे हैं, वो कहते नहीं नहीं नहीं, बच्ची जवान थी, कपड़ा सुर्ख चाहिए। अब वो कहते हैं दादी कह रही है जी, दादी कह रही है, अब कैसे करें? हाँ दादी कह रही है, खिलाफ शरअ कर लो, दादी के साथ ही फिर आगे कबर अशर पता चलेगा। वो कहते सुर्ख होने चाहिए, बच्ची जवान थी, सुर्ख कपड़े चाहिए।
अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। ये अपनी तरफ से शरीयत में दखल अंदाजी, इससे एहतियात चाहिए। तो कफन में नया कपड़ा भी शर्त नहीं, सिला हुआ भी ना हो। बगैर सिले हुए मर्द के लिए 3, औरत के लिए 5 कपड़े हैं, इससे इजाफी कपड़े नहीं। जो रखते हैं, चादर बिछाते हैं, नीचे केस बिछा दिया, कुछ किया, वो तो वापस आता। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई आदमी कफन का कपड़ा लेके रखे तो रखा जा सकता है। एक औरत ने कपड़ा भराई सिपाही किया, आप अलैहिस्सलाम को एक चादर दी, आपने पहनी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, खूबसूरत पर कपड़ा भी खूबसूरत, सुभान अल्लाह। जैसे आप मस्जिद में तशरीफ ले आए तो साहबा ने अर्ज किया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक साहबी ने किया, अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ये मुझे दे दें। आप अलैहिस्सलाम ने उसको दे। लोग उससे मलामत करने लगे, आप अलैहिस्सलाम को बहुत खूबसूरत लग रहा था, तूने मांगा, आपने इनकार नहीं फरमाया। तो अर्ज किया कि मैंने हुजूर से मांगा था, ये लेके रखूंगा और मैं कफन बनाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम ने इस पे नकीर नहीं फरमाई। तो कफन का कपड़ा लेके रख लेना, ये कुछ अहबाब करते हैं कि उम्रे पे गए, हज पर गए, कफन का यानी एहराम की चादरें धो के ले आते हैं कि कफन में शामिल करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा कर लेते हैं, बाबरकत होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको दीन की समझ दे। हाँ, पहले पहले अगर पहला पानी डाला हो गया तो नापाक हो जाए। हाँ, छींटे गए तो नापाक है, वो नापाक हो जाएंगे। फिर से फिर तो फिर नहीं। जी सही बात है। हाँ, कब्र में लिटाने का मसनून अमल यही है कि जैसे जिंदगी में दाएं पहलू पे सोना सुन्नत है, पाँव जनूब की तरफ, सर शिमाल की तरफ हो तो हमारा किबला इधर पड़ता है, तो दाएं पहलू पे सोना सुन्नत है। कब्र में ही ऐसे रखना सुन्नत है। वहां तो सारे समझदार हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मसनून यही है कि बिल्कुल दाएं पहलू पे लेटा है, पीछे टेक लगा दे, सिर्फ चेहरा फेर देना भी काफी नहीं, और कुछ वो भी नहीं फेरते। अल्लाह ताला करम करे इंशाअल्लाह। जाएं, जब मैयत ले जाएंगे सर आगे होगा जी, जिधर भी किबले को पाऊँ हो ना हो, जिधर जाएंगे सर आगे हो, ये अमल है।